सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आई होप कि आपने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी। उसके अंदर बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया था कि भाई आपका कैसे जो है पेपर आने वाला है, किस टाइप में आएगा, और मैंने आपको सारा बताया था कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो देखो मैं नहीं चाहता कि भाई आपका टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी। ठीक है, आप आए हो, आपने ऐप डाउनलोड किया, आपने कोर्स लिया है, ठीक है ना, आपने बैच लिया है, बैच परचेज किया है, तो मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट कराऊंगा, बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ अपना पहला चैप्टर लेके। जो हमारा पहला चैप्टर है वो कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा आज के पार्ट के अंदर, जो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम बेसिकली सिर्फ जो रिलेशन पार्ट है हमारा वो कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर एक साथ ही एक ही वीडियो में बता दूंगा तो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, आप भी कवर नहीं कर पाओगे, मुझे भी दिक्कत होगी, और बहुत बड़ी वीडियो भी हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलते बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के सीधा अपना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये जैसे कि ये जो वीडियो ये मेरे को पता है डेमो के लिए जाने वाली है, तो मैं इसमें भी बता देता हूँ कि क्या क्या है। देखिए, ये एक विजय बैच है हमारा जो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर क्या है, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि भाई हमें आपका एनसीईटी का जो एग्जाम है वो क्लियर कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जो बैच है ये स्टार्ट किया है, 8 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। इसका जो प्राइस है वो अभी फिलहाल कितना है, 1499 है। इसके अंदर हम आपको क्या करेंगे, लाइव लाइव लेक्चर्स भी आएंगे, और अभी जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं ये भी है। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स भी होंगे। जैसे ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, आपको वो सोल्व करनी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे लिख के दोगे या फिर कमेंट्स करोगे जैसे भी। ठीक है, फिर मैं आपकी वो डाउट सॉल्विंग सेशन जो होगा वो एक लूंगा। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप होगी। जैसे ही मान लो आपका टाइम आ गया, पेपर हो गया, आपके क्लियर सब वगैरह हो गए, अब मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप दे रहा हूँ कि भाई आपको ऐसे प्रोसीजर है, ऐसे उसका, ऐसे आईआईटी खड़गपुर का है, ऐसे आईआईटी रोपर का, आपको ऐसे करना चाहिए। तो वो पर्सनल मेंटरशिप। फिर टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर भी हुई थी, इस साल भी होगी। ठीक है, डीपीपी मैंने आपको बताया वैसे ही होगी, और हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन हो, टाइपिंग के नोट्स हो, वो हम दोनों आपको जिस फॉर्मेट में पसंद हो आप उस फॉर्मेट में कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपकी सारी फैकल्टी है, ये आपके सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे। देख लीजिए आप किससे पढ़ रहे हो, आप तो मुझसे ही पढ़ रहे हो अभी फिलहाल मैथमेटिक्स। तो ठीक है, चले स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसमें आज हम बेसिकली रिलेशन पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली रिलेशन पे जंप कर जाऊं, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं पहले कि वो बेसिक क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है सेट्स। तो सेट्स क्या है, बेसिकली सेट्स है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट्स का कलेक्शन या ग्रुप को, एलिमेंट्स के कलेक्शन या ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जैसे कि वोवल्स देख लीजिए आप। ठीक है, मैं एक ए मान लेता हूं, ए कोई एक सेट है जो कि कैसे है, जिसमें सारे वोवल्स है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली एक सेट हो गया। ठीक है, सेट क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, और ये क्या है, ये जो पूरा है ये ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं। ठीक है, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो वो है वो बेसिकली क्या है, वो हमारा जो सिलेबस में है नहीं, बट आपको आनी चाहिए वो प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्लास 11 का बेसिक्स है वो। ठीक है, क्लास 11 की बेसिक से ही तो आप क्लास 12 में आओगे। काफी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन जैसे वेक्टर्स में कहीं आके यूज हो गई, मान लीजिए सेट्स की, इसमें भी कहीं ना कहीं यूज हो जाए रिलेशन एंड फंक्शन में, तो हो सकती है। आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पढ़ लेना वो प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा आगे। ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि सेट्स क्या होते हैं। सेट क्या होता है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है आपके, जैसे ये इसका एक एलिमेंट है, ई, आई, ओ, यू, एक सेट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है ये। ठीक है ना, तो इन सब का जो पूरा ग्रुप है इन पांचों एलिमेंट्स का, उसे हम क्या बोल देते हैं, एक सेट बोल देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इजी पीजी तरीके से पढ़ाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। अरे स्लेब हम पढ़ा रहे हैं, डिफिकल्टी आएगी कैसे। ठीक है, चले अब नेक्स्ट चीज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, देखो पहले अच्छे से पढ़ो। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट, किसका, एलिमेंट्स का एक पेयर, दैट आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर कुछ एलिमेंट्स को हमने लिस्ट किया है। ठीक है, जैसे कि रिटर्न एज ए कोमा बी, और उनके बाहर क्या है, ब्रैकेट, जहां पे ए क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट और बी क्या है हमारा सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया। देखो एक बार अच्छे से बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 1, 2, ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसमें 1 क्या है, ए एलिमेंट, बी क्या है, ये 2 क्या है, ये बी। ठीक है,
जैसे ये ए था, ये यहाँ पे 1 हो गया, ये बी था, ये यहाँ पे 2 हो गया। ओके, ये ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब सिंपली जो हमारे एलिमेंट्स है उन्हें हमने किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, समझ में आया। अब नीचे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरोस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली दोनों वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे ए कोमा बी, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर ले लेता हूं यू कोमा बी। ठीक है, ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल तब होंगे जब ए जो होगा वो यू के इक्वल होगा और जब बी जो होगा वो वी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कब ए इज इक्वल टू यू एंड बी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तब ये दोनों इक्वल होंगे, तब ये जो पर्टिकुलर होगा ये दोनों ऑर्डर पेयर, तब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल जब होंगे तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ओके, इजी था। ऑर्डर पेयर आपको बता दिया क्या होते हैं, सेट्स आपको बता दिया क्या होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, देखो ये बेसिक है, आपको भी आता होगा। आप सोचोगे यार सर तो बेसिक बेसिक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हमें ये वो, तो आप आइए, जैसे जैसे धीरे चलेंगे हम लेवल इंक्रीज करता चलेंगे। आपको जो डीपीपी, देखो क्या है, कॉन्सेप्ट तो सबने पढ़ा हुआ है, मेन दिक्कत क्या आती है मैथ्स में, क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं होता भाई। मैथ्स कैसे होता है, अभी मैं अभी आपको पढ़ा दूं और आप इसको ना करो अपने हाथों से, जो आगे क्वेश्चन आने वाले आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो जितना हो सके आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए जो मैंने वहां पे दिखाया था कि भाई डीपीपी प्रोवाइड्स होगी, 110% प्रोवाइड करूंगा मैं। और मैं क्या करूंगा, जैसे हर एक लेक्चर हुआ उसके लास्ट में या तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको भी करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो वो इसमें भी है, इसमें भी मैंने लास्ट में रखा है आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, वो आपको करना है। ठीक है, तो चले अब नेक्स्ट पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आप कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो इसने क्या कहा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। हमने कोई भी दो सेट ले लिए ए एंड बी और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने आपको बताए थे कभी कि ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, उनका जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई का एक ऑर्डर पेयर बना है जिसमें एक्स जो है, एक्स कहां से है, ए से है, और वाई कहां से, वाई है बी से, इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अच्छे से बताते, देखो फॉर एग्जांपल मान लो, क्या मैंने अगले पे एक स्लाइड पे वैकेंट छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा। देखो ये आपका ए है कोई भी सेट, कोई ये आपका बी है सेट। ठीक है, ए सेट को मान लो, ये मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, अब ए के अंदर मैं ले लेता हूं मान लो 1 2 एंड 3। ठीक है, और बी के अंदर मैंने ले लिया ए एंड बी। डन है। ठीक है, अब क्या है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसका देखो क्या बोलता था, एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से और वाई बिलोंग करना चाहिए बी से, वो ये बोल रही थी। ठीक है, तो उससे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब देखो एक्स की जगह यहाँ पे क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं, 1,2,3 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ए से, ये पता है ना, बिलोंग्स टू का साइन होता है। ठीक है, और वहीं पे ए कोमा बी जो कर रहे हैं वो बिलोंग कर रहे हैं बी से। ठीक है, कैपिटल बी से, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो अब हमें इसके सारे ऑर्डर पेयर निकालने, तो देखो सारे क्या होंगे, 1 का ए के साथ भी होगा, 1 का बी के साथ भी होगा, सिमिलरली 2 का ए के साथ होगा, 2 का बी के साथ होगा, 3 का ए के साथ एंड 3 का बी के साथ। ठीक है, तो अब हम वो सारे के सारे हमारे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे, 1 कोमा ए, एक होगा 1 कोमा बी, देन होगा 2 कोमा ए, देन 2 कोमा बी, 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जिसके अंदर ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर है। टोटल सॉरी, टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 ऑर्डर पेयर हो गए। ओके, समझ में आया, डन है ना। अब देखो एक और चीज उस स्लाइड में मेंशन थी लास्ट वाली में जो हमने मिस कर दिया अभी तक। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स बिलोंग कर रहे होंगे ए से एंड वाई बिलोंग कर रहा होगा बी से। अच्छे से मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। इफ ए हैव पी एलिमेंट्स एंड बी हैव क्यू एलिमेंट्स देन ए क्रॉस बी, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें पी इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? पी इंटू क्यू एलिमेंट्स। कैसे होंगे देखो, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो ए में हमारे कितने एलिमेंट्स है? ए के अंदर है हमारे 3 एलिमेंट्स, तो यानी ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। ओके, ऐसे ही बी में कितने? बी के अंदर है 2। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने होने चाहिए? उन्होंने क्या बोला था, अगर ए में पी है बी में क्यू है तो टोटल पी इंटू क्यू हो जाएंगे, तो यानी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी 6 ऑर्डर पेयर होने चाहिए हमारे ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और हमारे कितने आए थे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, प्रूव हो गया ये। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे समटाइम, अगर आप देखो तो, पर ठीक है देख लेना, इजी है वैसे, कॉन्सेप्ट कोई हार्ड नहीं आया अभी तक। अब आ गया है हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो, कि भाई रिलेशन क्या होता है। रिलेशनशिप, अरे वो नहीं है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मैथ्स का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, आ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर। देखो पहले तो इसने क्या बताया कि वो है, उस चीज को नहीं, मैं पहले आपको एक बताता हूँ। क्या देखो, रिलेशनशिप वैसे तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा भाई कि हाँ लड़का लड़की का रिलेशनशिप, वो इसके अंदर बेसिकली पहली जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिख रखा है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब तो इसने क्या बता दिया इसमें, कोई और इसने कोई डेफिनेशन थोड़ी ना दी है, इसने क्या बोल दिया बेसिकली कि कोई एक रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी में है, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। भाई मेरे को क्या पता क्या है रिलेशन, क्या चीज है रिलेशन, ठीक है। तो अब वो छोड़ते हैं, अब हम यहां से पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकंड एलिमेंट, ये क्रॉस का जो साइन है ना ये वो है, एंड द सेकंड एलिमेंट y ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। नहीं यार ये x ही है, मैंने भी गलत बोल दिया, ठीक है, ये सिंपल x है, ठीक है। यानी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है x और जो सेकंड एलिमेंट है y, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन है, तो वो क्या रिलेशन है, वो क्या चीज है, वो बताते हैं अब आपको। देखो जैसे मान लो एक हमारा सेट ए था, ठीक है, एक हमारा सेट बी है, ठीक है, इसे अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। 1 2 और 3 जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 जो है वो रिलेटेड है बी से, और 3 जो है वो रिलेटेड है ए से, और 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपका कोई एक रिलेशन डिफाइन हुआ है ए टू बी, ठीक है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर ये चीज है रिलेशन, कि सेट ए से सेट बी के अंदर कुछ चीज है, कुछ ऐसा रिलेशन है जिससे कि जो 1 तो है वो बी से रिलेटेड है, और 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन 3 जो है वो ए से रिलेटेड है। तो ये जो चीज है ना, इस पूरे को बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। सेट ए से सेट बी के बीच में जो भी चीज आ रही है, जो भी रिलेशनशिप जो हो रहा है, वो डिस्क्राइब करने वाले उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप जो उन दोनों के बीच में, उसको डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इजी था। सर बोलो कि सर क्या हमें तो डेफिनेशन से कुछ काम ही नहीं है, और डेफिनेशन ने ऐसा कुछ खास बताया भी नहीं हमें, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट बोल दिया कि सेट ए से सेट बी के अंदर जो है वो क्या है, सबसेट है। क्या है? सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब सर पहले ये चीज तो बता दो, ये चीज तो आपने बताई ही नहीं, ये क्या चीज है? अच्छा, मैंने इसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आए थे हमारे? टोटल 6 आए थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया था आपके सामने, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमारे कितने बने थे? टोटल 2 ही बने थे, ठीक है। अब मान लो कोई एक ऐसा रिलेशन, मतलब एक ऐसा रिलेशन आ गया जिससे कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का सबसेट ही है ना, है कि नहीं? तो ये चीज बता रहे हैं कि जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक बात बताओ, क्या ये जो चीज है 1 कोमा बी एंड 3 कोमा ए, ये जो 2 ऑर्डर पेयर है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट नहीं है? बताओ बताओ, नहीं है? अरे है ना, है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। तो वही चीज ये बता रही थी बिल्कुल डेफिनेशन, ठीक है। ऐसा कुछ खास है नहीं इस डेफिनेशन के अंदर, बस ये बताती है कि मान लो 2 सेट है, ठीक है, उनके बीच का कोई भी रिलेशन डिस्क्राइब कर रखा है, उस सारे को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं, रिलेशनशिप जो डिस्क्राइब है। डेफिनेशन काफी भाई काम नहीं आती, ठीक है।
बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे कि सर ये तो आपने बता दिया क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें, क्वेश्चंस तो करवाओ। बिल्कुल क्वेश्चंस करवाएंगे भाई, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, एक रिलेशन आर है इन द सेट ए, सिर्फ एक ही सेट के अंदर है। देखो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर पिछले में तो आपने दो सेट बताए थे, सेट ए सेट बी, ठीक है, इसमें तो सिर्फ एक ही सेट के अंदर रिलेशन। अरे तो बात तो देखो, सेट ए से सेट ए के अंदर ही रिलेशन है, ठीक है। उसमें क्या था, मैंने सेट ए और सेट बी लिया था, ठीक है, ऐसे। इसमें क्या है, सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन है, ठीक है। इधर भी क्या है, देखो क्या है, सेट ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। भाई देख लो, आपके कारण देख लो, मतलब आपको पढ़ाते वक्त कितनी मेहनत लग रही है, देख रहे हो गर्मी कितनी लग रही है, क्योंकि अगर फैन तेज करेंगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी हमारी, और हम नहीं चाहते आपके पास आवाज़ ना जाए, हम तो चाहते हैं ना जाए भाई। मैं थोड़ा गलत बोल गया, हंसो मत इस बात पे, छोटी छोटी बातों पे हंसोगे, मैच्योर कब होगे फिर तुम, हाँ, डर गए आवाज से। देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स कोमा वाई, तो एक्स कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और वाई कौन से, सेट बी से। और ये क्या बोल रहा है, वाई इज डिविजिबल बाय सेट एक्स, ठीक है, यानी जो वाई होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए सेट एक्स से, मतलब एक्स से, सॉरी सेट एक्स से बोल रहा है, यानी तो यानी आपको वो देखना है कि वन से कौन कौन सी चीजें डिविजिबल है, क्योंकि पहले तो आप एक्स वाली लिखोगे ना, तो रिलेशन क्या बना, सोचो सोचो। ए टू ए एक ऐसा रिलेशन डिफाइन है जिसमें क्या है, जो दूसरे वाला आए वो पहले वाले से डिविजिबल हो। तो देखो वन इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी, इसे भी, वन तो सारों को करेगा ना, ठीक है, कर दिया। अब टू किस किस को करेगा बताओ, टू क्या अपने आप को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा, तो टू का टू से हो जाएगा और टू का फोर से हो जाएगा। अब ऐसे तो वेन डायग्राम में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो तो अब इसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या है, उसे लिखते हैं, ठीक है, सारा लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा रिलेशन, सबसे पहले वन जो होगा, क्योंकि पहले हम क्या देख रहे हैं कि वाई डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो वन किस किस को डिवाइड करेगा, वन अपने आप को भी डिवाइड करेगा, वन टू को भी डिवाइड करेगा, वन थ्री को भी डिवाइड करेगा, ऐसे चलते चलते वन सिक्स को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, वन सबको कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं टू के बारे में। तो टू देखो, टू अपने आप को डिवाइड करेगा, टू फोर को डिवाइड करेगा, एंड टू सिक्स को डिवाइड करेगा। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक। तो अब करते थ्री के बारे में। थ्री अपने आप को भी करेगा और थ्री सिक्स को भी करेगा। क्या थ्री फोर को डिवाइड करता है, अरे करता है, थ्री फोर को डिवाइड नहीं करता, बताओ, नहीं करता, ठीक है। देन फोर कोमा फोर, क्योंकि फोर इटसेल्फ को डिवाइड करेगा, देन फाइव कोमा फाइव, एंड देन सिक्स कोमा सिक्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, बताना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, ए टू ए तक की एक रिलेशन है, ठीक है, उसमें बताओ टोटल कितने जो होंगे हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, बताना, तुमने कर लेना चाहिए अभी तक, अब तक हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिक्स है, और इसमें भी कितने हैं, सिक्स है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू सिक्स कितना होता है, सिक्स सिक्स जा 64, हाँ, सिक्स सिक्स जा हो गए 36, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जो हमारा रिलेशन निकला क्या ये सबसेट है इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बिल्कुल सबसेट है। अगर आप सारे इसके बनाओगे तो उसका सब आपको पता है ना क्या बन जाएगा, हाँ, ये तो वैसे वही बन जाएगा डाई वाले सैंपल स्पेस है ना, हाँ वही बनेगा, ठीक है ना, तो उसका तो ऑब्वियसली है ये सबसेट, ठीक है। तो जो ये हमारा रिलेशन है, मान लो इसे हम आर लिखते हैं, ये जो आर है ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए का, सॉरी, क्योंकि हमारा जो ये सेट है ये भी तो ए ही है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये सेट ए में ही लग रहा है, ठीक है। चले, क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, अब क्या बोल रहे हैं, एक सेट है ए जिसके अंदर की ये एलिमेंट्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, पांच, ठीक है, एक्स और वाई के अंदर लग रहा है, क्या बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मोड होना चाहिए वो लेस देन 16 होना चाहिए, ठीक है, और उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म, और आप बोलोगे एक और फॉर्म होती है, वो मेरे भी दिमाग से निकल गई,
कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में आपको बेसिकली बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा था, ये वोवल वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो मैंने बोला था कि एक सेट है आपका ए, अरे क्या हो गया, एक सेट है आपका ए। ठीक है, वो क्या सेट क्या है, उसके अंदर सारे वोवल्स है। ठीक है, तो वो उसे आप ऐसे लिखोगे ए ई आई ओ एंड यू। तो ये तो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अगर आप लिखते हो कि जैसे मान लीजिए एक्स है। ठीक है, एक्स है, और ये जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज वोवल। ठीक है, ए जो सेट है वो क्या है, एक्स है, और एक्स आपका क्या है, वोवल। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक्स इज अ वोवल। ठीक है, ओके। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया दिया क्योंकि आपका क्लास 11th में होता है, अगर किसी को दिमाग में नहीं होगा कि कौन सी फॉर्म होती है, तो जस्ट मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट है आपका जिसके अंदर की ये एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और उसके अंदर आपका जो ये रिलेशन, ये कैसे है, एक्स और वाई के अंदर रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये सेट ए टू ए में ही डिफाइन है, एक क्रॉस ए ही बनेगा इसका भी। ठीक है ना, ओके। तो लेकिन उसके अंदर एक ये रिलेशन लग गया। ठीक है, तो उसमें एक्स कहाँ से है, ए पार्ट से, मतलब दोनों है तो ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 एंड 5, और ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिससे कि ये जो चीज़ हो, ये जो हमें कंडीशन दे रखी है दैट मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 16 रहे। देखो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। ठीक है, तो चलो एक एलिमेंट यहाँ से उठाते, एक एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, मान लो मैं पहले उठाता हूँ 1, और यहाँ से भी 1। ठीक है, एक्स से मैं 1 ही रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, जो कि लेस देन है 16। तो यानी ये जो है आपका कौन सा 1,1, ये जो होगा आपका रिलेशन को सेटिस्फाई कर। ठीक है, ऐसे ही अब मैं उठाता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से एक है, क्योंकि माइनस है, मोड का कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मोड का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 3 जो है वो लेस देन 16 है। ठीक है, यानी 1,2 भी आपका ऐसे ही सेटिस्फाई कर रहा हुआ है। ऐसे ही देखोगे आप तो 1,3 भी आपका सेटिस्फाई करेगा, एंड 1,4 भी, क्योंकि 4 का क्या होता है स्क्वायर 16, और 16 में से आप जैसे ही -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो -15 आएगा, लेकिन मोड हटा के वो क्या हो जाएगा 15 जाएगा, एंड 15 इज लेस देन, क्या हो जाएगा 15 इज लेस देन 16। क्या 1,5 होगा, नहीं होगा। 1,5 क्यों नहीं होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, लेकिन वो है किसका -25, और इधर 1, तो -24 बचा, मॉड्यूलस लेके क्या हो जाएगा हमारा 24, लेकिन 24 जो है वो तो 16 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपके 4 तो ये आ गए, किससे आ गए, ये सिर्फ 1 से आ गए। ठीक है, x की जगह सिर्फ जब हमने 1 रखा। अब ऐसे ही x की जगह 2 रखते हैं, तो वो करते देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये भी छोटा होगा। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या ये छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा। अब हर एक चीज आपको करके बताऊं, बताओ, कहोगे तो बता दूंगा मैं। हाँ, 2 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, क्या ये छोटा होगा, बताओ। और 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या ये छोटा होगा, बताओ। अच्छा ये बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या ये 16 से छोटा होगा, मोड है। देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25, और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये तो क्या आ गया, मोड से हटाओगे आप बाहर, तो 21 आ गया। क्या 21 छोटा है, क्या 21 छोटा है, नहीं है। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो इससे आपके 4 जो आए, पहले चलो हम ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं सारे को, हमारे जो जो रिलेशन के अंदर आए हैं उन सबके ऑर्डर पेयर्स को लिखते चलते हैं, वरना बाद में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे सर आपने कौन कौन से करा दिए। ठीक है, यहाँ से इसे भी हटा देते हैं। देखो जो हमारा रिलेशन आया था वो क्या आया था, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं अब तक जितने हमने निकाले वो लिख रहे हैं बस। ठीक है, 1 का 1 के साथ था,
1 का 2 के साथ भी था, 1 का 3 के साथ भी था एंड 1 का 4 के साथ भी था। ठीक है, देन हमारा स्टार्ट हुआ था 2 का फंक्शन, तो 2 का 1 के साथ भी था, 2 का 2 के साथ भी था, 2 का 3 के साथ भी था एंड 2 का 4 के साथ भी था, 2 का 5 के साथ नहीं हुआ। अब ऐसे ही सिमिलरली 3 का देखो, तो 3 का 1 के साथ होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा देखो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, 9 माइनस 1 8, जो कि ऑब्वियसली लेस देन है। ठीक है, सिमिलरली 3 और 2 का भी होगा, 3 एंड 3 का भी होगा, और ऐसे ही 3, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 4 इसका भी होगा। क्या 3 एंड 5 का होगा, देखो करते हैं, मोड है देखना, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, अगर आप इसे करते हो तो मोड के अंदर 9 माइनस 25, जो कि किसके बराबर आ गया आपका 16 के बराबर। तो क्या हो गया, हो तो गया सर, हो गया। अच्छा, क्या 16 लेस देन 16 है, मैंने कहा था इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, समझ गए, समझे या नहीं, ये इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे। अब मैं लगा रहा हूं तो मत समझ लेना कि नहीं था, ये पहले से ही नहीं है ये चीज। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाते हैं 4 के साथ, तो 4,1 होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या 4,1 होगा, बताओ कैसे होगा 4,1। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 माइनस 1 क्या हो गया 15, जो कि लेस देन है 16 से। अच्छा 5,1 होगा, 5,1 होगा, बताओ। 25 माइनस 1 कितने होगा 24, तो 5,1 नहीं होगा। 4,2 होगा, बिल्कुल होगा। 4 एंड 3 भी होगा, बिल्कुल होगा। 4 एंड 4 होगा, बिल्कुल होगा। 4 एंड 5 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, 25 माइनस 16 कितने हो गए 9, जो कि छोटा है। अच्छा ये बताओ 4,6 होगा, बताओ। 36 माइनस 16 20, क्या 20 लेस देन 16 है, नहीं है, तो 4,6 नहीं होगा। ओके, अच्छा अब चेक करते हैं नेक्स्ट पे, क्या 5,1 होगा, बताओ। 5,1 मैंने आपको अभी बताया नहीं होगा। 5,2 होगा, बताइए बताइए बताइए, 5,2 होगा या नहीं होगा। 5,3 होगा या नहीं होगा। 25 माइनस 9 बताओ, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 5,4 होगा, 5,5 होगा एंड 5,6 होगा। समझ गए या नहीं समझे, एक बार बताओ समझे या नहीं समझे। हम्म, अरे इजी है ये तो, ना 6,1 होगा, ना 6,2 होगा, ना 6,3 होगा, ना 6,4 होगा, क्योंकि बताया मैंने आपको क्यों नहीं होगा। तो 6,5 होगा एंड 6,6। तो ये जो है हमारे, ये जो सारे ऑर्डर पेयर आए हैं, ये जो होंगे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, और जो ये सारे थे, ये सारे आपके एक्सेप्शन थे, और जिस फॉर्म में मैंने इन्हें लिखा है यही रोस्टर फॉर्म होती है। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम अभी तक, बताओ। यार जब लाइव सेशन चल रहे होंगे ना, जब तुम्हारे लाइव कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे होंगे, तुम्हारी जो दिक्कत हो रही होगी वो भी साइड में मैं देख रहा हूँ लैपटॉप पे, तब पढ़ाने में थोड़ा और मजा आएगा। अभी मान रहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बट वेट करो वो भी आएंगे। ठीक है, अब ये एक और है कि अगर आपके ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था वो टोटल नंबर ऑफ क्या थे, ऑर्डर पेयर्स कितने बनते हैं। ठीक है, ये आपके कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, अगर जो आपका ए सेट है उसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पी है, और बी सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके बनेंगे 2 रेज टू पावर पी क्यू, 2 रेज टू पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, ये बस एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखना, आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है भाई आपको ये बताना कि जो रिलेशन आपने डिफाइन किए थे सेट ए सेट बी सेट मतलब जो भी, उसका डोमेन को डोमेन और रेंज क्या होती है उस रिलेशन की। इजी चीज है, बताते हैं, देखो आपको, मान लो मैंने आपको बताया था एक सेट ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं, जो अब तक आपको एग्जाम्पल देते आए थे वही एग्जाम्पल रखेंगे। ठीक है, सेट ए जो है आपका, सेट ए के अंदर 1 2 एंड 3, और सेट बी जो है आपका वो क्या है आपका ए, अब की बार थोड़ा ज़्यादा ले सी डी एंड ई, क्योंकि अब की बार रेंज भी बताना है ना आपको। ठीक है, तो देखो जो सेट ए है ये हमारा क्या होता है, ये डोमेन होता है। ठीक है,
ये क्या है हमारा डोमेन है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कोडोमेन। पूरा सेट बी जो है वो क्या हो गया कोडोमेन। लेकिन अब एक बात बताओ, एक कोई मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन लगा दिया जिससे कि ये दोनों आपस में रिलेट हो गए, तो जिससे कि क्या हो रहा है, वन जो हो रहा है वो ए से कनेक्टेड है, टू जो है वो सी से कनेक्टेड है, और थ्री जो है वो बी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो चीजें तो एक्स्ट्रा रह गई ना, लेकिन आया क्या, ए बी और सी, ठीक है। तो ये जो सिर्फ ए बी एंड सी आए ना, ये हमारी रेंज है इस रिलेशन की। क्या है, रेंज ऑफ अ रिलेशन। समझे, इजी चीज है। ये डोमेन हो गया पूरा हमारा सेट ए, जो पूरा ये कोडोमेन हो जाएगा, और जो इसकी रेंज है, मतलब जहां जहां तक ये इसके साथ रिलेटेड है जितने, वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। पीस है, ठीक है। इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आएंगे अब आपके इन पे, जो अभी नेक्स्ट चीज है कि भाई टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, और कैसे कैसे ये, मतलब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, काफी प्यारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो वो करते हैं। सबसे पहले मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। पता है किसी को कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? पैर दुख गए मेरे भी खड़े खड़े। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंग कर रहा है आपका जो सेट था ए से, ठीक है। तो वो जो रिलेशन बनेगा आपका सेट ए के अंदर, वो रिफ्लेक्सिव जब होगा तब, अगर एक जो एलिमेंट ये ए था इसके लिए ऐसा एक ऑर्डर पेयर बने, ठीक है, तब ये जो फंक्शन जो मतलब हमारा रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट, किसी सेट से आर, तो जब हमारा रिलेशन, देन आर विल बी रिफ्लेक्सिव ओनली व्हेन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। समझ गए? ये जो चीज है ये डिफाइन कर रही है कि भाई जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर आपने तो डेफिनेशन बता दिया, आप इसके क्वेश्चंस कराओ, हमें तो बस डेफिनेशन से समझ नहीं है। पहले आपको तीनों डेफिनेशन बता देते, ऐसे तीन टाइप के होते हैं, फिर चौथा एक और होता है। पहले डेफिनेशन बता देते हैं सिर्फ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी करा देंगे। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। यही तो होता है म्यूचुअल काम करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो बोलते हैं, ठीक है, जो आजकल के रिलेशन में नहीं है, ठीक है। चलिए अब सिमेट्रिक, एक आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो इफ ए भी एक एलिमेंट है जो अकर कर रहा है, और बी भी एक एलिमेंट है जो अकर कर रहा है, किसमें, एक सेट के अंदर ए में, ठीक है। ये हमें गिवन है। अगर इसके कारण एक ऑर्डर पेयर ऐसा बन रहा है, ए कोमा बी जो कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन से, ठीक है, तो जो ये रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक तब होगा अगर ए कोमा बी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर जब बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करेगा तभी जो ये पर्टिकुलर रिलेशन है, ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन में एग्जिस्ट हो रहा है, तब वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक तभी होगा तब बी कोमा ए भी जो होगा वो उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। पीस है, कोई दिक्कत बताओ भाई? इतना प्यार से समझाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी बोलो कि सर ये तो ए कोमा बी क्या है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे समझाएंगे भाई, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। अब आते ट्रांजिटिव पे कि ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो थोड़ा सा और इसे थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। मान लो ए भी बिलोंग कर रहा है, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी भी और सी भी, और तीनों के तीनों जो ये सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो आपकी जो है एक रिलेशन था आपके, तो ठीक है, ये इसे हटाओ पहले यहाँ से, ठीक है। अब ये आपका एक सेट ए था, अब एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस रिलेशन के अंदर क्या है, ए कोमा बी भी एग्जिस्ट कर रहा है आपका, और बी कोमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक रिलेशन है आर। तो ये जो रिलेशन है ना, ये ट्रांजिटिव कब होगा, मैं वापस सिमेट्रिक बोल रहा था, ये ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो जब ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करेंगे ना, तब ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव होगा,
ठीक है। जब a कोमा बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, b कोमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो a कोमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जो ये रिलेशन है, पर्टिकुलर रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा टॉपिक क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा तब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है, तब वो सिमेट्रिक भी होगा, और तब वो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो कर गया तीसरा नहीं कर रहा तो भी होगा, नहीं, फिर वो नॉन इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर जब वो इन तीनों को साइमल्टेनियसली मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तभी जो वो फंक्शन होगा या तभी जो वो रिलेशन होगा, बार बार फंक्शन बोल देता हूँ, तभी जो वो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? अब सर आपने सारी डेफिनेशन बता दी, क्वेश्चन करा दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़ा लगाओ दिमाग, सोल्व करो इस क्वेश्चन को। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, करो करो, सोल्व करो, पॉज कर लो वीडियो को और सोल्व करो। हुआ क्वेश्चन? हाँ, चलो अब मैं कहा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है। अभी तो पहले तुम डर गए होंगे कि सर इसमें ये x1 y1 x2 y2 कैसे आ गया। लास्ट जो आप करा रहे थे उसमें तो सिर्फ जो सेट ए था उसके अंदर एक ही एलिमेंट था। अरे क्या है, इसके अंदर ये जो एलिमेंट है ना, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वही ऑर्डर पेयर में दिए बने। ठीक है, तो डरो मत। तो क्या बोल रहा है आपको ये रिलेशन, लेट अ रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन यानी नेचुरल नंबर से सिर्फ नेचुरल नंबर पे बी डिफाइंड एज x1 y1, और ये रिलेटेड टू है किससे, x2 y2 से। यानी इसे मान लो कि ये सेट ए है, इसे मान लो कि ये क्या है, सेट बी है। इफ एंड ओनली इफ x1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x2, और ये देखना ये और है, ठीक है, और y1 इज लेस देन और इक्वल टू y2, ठीक है, तभी होगा ये सेट। ठीक है, ये एंड मत समझ लेना। उसके बाद हमें क्या बोला, कंसिडर द टू स्टेटमेंट आर इज रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, और आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। तो इन दोनों में से कोई सी एक जो हमारी वो है स्टेटमेंट वो ट्रू है, तो वो हमें बतानी कौन सी ट्रू है। देखो चलो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हो, कोई भी आप x1 कोमा y1 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ले लो आप x2 कोमा y2। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कोई भी एलिमेंट ले ले, कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसने क्या दे रखा है कि ये डिफाइन जो मतलब x1 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और y1 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n क्रॉस n इसने दे रखा है कि डिफाइंड है। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले ले x1 y1, तो उसके लिए हमें बताना होगा कि भाई अगर यहाँ पे वो नंबर आ रहा है तो यहाँ पे भी वो नंबर आ सकता है। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ के बताओ। देखो इसने क्या कह रखा है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2, इक्वल टू दे रखा है। देख लो, अगर x1 में मान लो 2 लेता हूँ, ठीक है, और y1 में मान लो 5 लेता हूँ, ठीक है, तो देखो इससे या तो बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर भी तो ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये दोनों साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक तो होना ही चाहिए, मतलब समझ रहे हो। देखो ये क्या कह रहा है, 2,5 है ना, तो या तो आप इसको 3,5 ले लो, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ये बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, ये तो इसमें एक इक्वेशन इसने या तो ये x1 वाली इसने सेटिस्फाई कर दी कि ये जो है इससे बड़ा हो गया, और ये भी सेटिस्फाई कर दी क्योंकि इसमें इक्वल टू था तो इसमें इक्वल टू के बराबर भी है। ठीक है ना, इससे तो बड़ा हो गया, 2 से तो बड़ा हो गया 3, और इसके बराबर हो गया, तो दोनों कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो 2,5 लिया था आपने, यहाँ पे आप 3,4 भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि और का साइन है, एक तो ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है 2,3, क्योंकि 3 जो है वो तो 2 से बड़ा ही है ना, दे रखा है ना इसने कि x2 जो होना चाहिए वो x1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अभी रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं x1 कोमा y1, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हम ले वो भी क्या आना चाहिए, x1 कोमा y1, तो वो आ सकता है। कब आ सकता है, ये तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, वो हमेशा आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसने इक्वल टू का साइन दे रखा है भाई, क्योंकि x1 कोमा y1
कैन बी इक्वल टू x2 कोमा y2। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो हो गया ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे को कोई भी एक ऐसा एग्जांपल देके बताओ जो नहीं हो रहा हो। जैसे मैं लेता हूँ 3,5। ठीक है, अब मैं 3,5 लेता हूँ, तो मैं इधर भी 3,5 ले लेता हूँ x2 y2 को, और ये जो है ये इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कि जो x1 है या तो वो x2 से छोटा होना चाहिए या x2 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने 3 लिया, इधर भी 3 ले लिया, तो ये दोनों बराबर है। ऐसे इधर 5 लिया और ये भी 5 है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? इजी था। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया। अभी सिमेट्रिक के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो वो देखो। देखो, आप बोलोगे कि सर जैसा आपने किया वैसे ही करते हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए अगर आप लेते हो यहां से x1 y1, तब आपको क्या दिखाना चाहिए कि इधर जो चीज है वो क्या है, y1 x1 है। ठीक है, मतलब सिस्टम समझो, मैंने आपको ये बताई थी। लेकिन ये कब हो सकता है, जब मतलब ये आपका यहाँ पे x2 और y2 है, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया यहाँ पे भी, लेकिन आपको क्या रहेगा x2 y2। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया कि इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल क्वेश्चन कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तरीके पे एक मैं वो आपको दिखाऊं। देखो, इसके अंदर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, इसके आपको क्या बताना। देखो एक बात बताओ आपको, एक सिंपल होता है, आपको कोई बोल दे कि आप इस चीज को प्रूव करके दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। जब आपको पता है इसे मैं प्रूफ तो काफी तरीके से कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई इससे भी हो जा रहा है, इससे भी हो जा रहा है, इससे भी हो जा रहा है, तो आप एट लास्ट क्या देखते हो, क्या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक नहीं है या ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो मैं वो एग्जाम्पल उठा के देखूंगा। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बताना है हमें कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1,2 है तो यहाँ पे 2,1 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हूं लेकिन वो सिमेट्रिक ना हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल ये तो कर रहा है, देखो ये तो कर रहा है, इसमें आपने जो ये x2 ले लिया ये 1 से बड़ा हो गया, यानी इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए ना? तो रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देखो करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2,4। ठीक है, और इधर जो मैं ले लेता हूं वो क्या ले लेता हूं, मैं ले लिया 5,7। अब बताओ क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? x2 जो है वो x1 से बड़ा है और यहाँ पे भी जो y2 है वो y1 से बड़ा है। रिलेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो ये ऑप्शन 1 है ये तो करेक्ट है। अच्छा, आप बोलोगे सर ठीक है आपने ये ऑप्शन तो निकाल दिया लेकिन ये भी तो प्रूव करके बताओ कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता था, ट्रांजिटिव ये बोलता है आप ले लो a कोमा बी ले लो और इधर ले लो आप b कोमा सी। ठीक है, और आप मेरे को ये दिखा दो कि a कोमा सी भी जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको भी एग्जिस्ट करता हुआ दिखा देता हूं इसके कंपेरेटिवली, और इसको भी एग्जिस्ट करता हुआ दिखा देता हूं इसके कंपेरेटिवली, और इसको भी इसके कंपेरेटिवली एग्जिस्ट करता हुआ दिखा देता हूं। लेकिन ये दिखा दूं कि ट्रांजिटिव नहीं है, 3 कोई भी वो लेके, तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ आया? तो देखो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो चली जाएगी वरना, ये आपका होमवर्क। दिक्कत आएगी, आपसे नहीं हुआ चलो, आपसे हुआ नहीं हुआ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके बताऊंगा। सिमिलरली आपके लिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने गैप छोड़ रखा था समझाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा भर भर के, क्योंकि मैथमेटिक्स का काम ही यही है, क्वेश्चंस करो जितने कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का। आज की जो वो है वैसे बेसिकली वो आज इतनी ही थी।
सिर्फ आज मैंने आपको रिलेशन बताया, कल की जो, या कल की नहीं, जो भी हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रिलेशंस आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सोल्व करो। और कोई अभी शायद पहले तो मैं फंक्शंस कराऊंगा, फंक्शंस के बाद आपको एक डीपीपी दूंगा जिसके अंदर ये क्या होगा, आपके सारे रिलेशन फंक्शन से सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको सोल्व करने। ठीक है, तो तब तक तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।